म्यूज़िक की बात आती है देन वो अपने आप एक जुड़ाव एक कनेक्शन सा हो जाता है मेरी तरफ से। एंड ये जो कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर है, ये जब मैंने सुना तो आई फाउंड इट वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो किरदार है ना, इसमें घमंड बहुत है, ही डजंट रियली केयर टू मच। लेकिन नंदिनी की तरफ से हाँ गुस्सा है। अब क्यों है, ये थोड़ा केयर फ्री है, पेश हो सकते हैं, बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट बाय फाउंडेशन लेवल से या डीप विद इन ही इज नॉट नेगेटिव रियली। देखिए, आई एम नॉट वेरी गुड विद नोइंग व्हाट द फॉर्मूला इज, that what connects with the audience, because we as artists obviously when we हमें कोई रोल अच्छा लगता है, कोई स्टोरी अच्छी लगती है, हम कनेक्ट करते हैं और अगर हम उसमें काम करते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। Hi, I'm Sumit Sachdev and you're watching me on Mayapuri Magazine. हेलो सुमित, वेलकम ऑन मायापुरी। वेल आई थिंक चाशनी के बाद अब टेलीविजन डेली सोप करते हुए हम आपको देखेंगे आफ्टर स्टार प्लस। दंगल पर एक अलग ही शो आ रहा है जहां पर सिंगिंग शो को लेकर बात की जाएगी, तो उसके साथ जुड़ना किस तरह से है आपके लिए और क्या कुछ खास लगा आपको इस शो को देखिए, लेकर? संगीत जो है, मैं बहुत ही आई एम म्यूजिक लवर, आई लव टू सिंग, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, इंग्लिश, हिंदी, आई मीन बोथ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक एज वेल। तो जब म्यूजिक की बात आती है तो फिर म्यूजिक की बात आती है देन वो अपने आप एक जुड़ाव एक कनेक्शन सा हो जाता है मेरी तरफ से। एंड ये जो कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर है, ये जब मैंने सुना तो आई फाउंड इट वेरी प्रॉमिसिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऑब्वियसली देयर इज अ हिस्ट्री, देयर इज अ पास्ट, देयर इज अ प्रेजेंट, एंड पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो आई कैन नॉट टेल यू टू मच, ऑब्वियसली यू हैव टू, बट बेसिकली पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उस वजह से ऑब्वियसली ये कहानी बनती है, और जो बनती है वो आप यू विल गेट टू नो। नंदिनी के साथ कैसे रिश्ते हैं करण के? 36 का आंकड़ा या फिर कि प्रोमो में भी हम देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो किरदार है ना, इसमें घमंड बहुत है, ही डजंट रियली केयर टू मच। लेकिन नंदिनी की तरफ से हाँ गुस्सा है। अब क्यों है, ये थोड़ा केयर फ्री है, और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली आई वुड होप एंड दैट पीपल डू watch the show and they'll get to know. So is it a little negative gray shade अगर Not करण की बात negative, करूँ? not gray, not हाँ. negative, not gray, but yeah, then but he is a little, he has a lot of ego, घमंड है बहुत, एंड उससे शायद कुछ डिसीजंस होती हैं जो थोड़े ग्रेश हो सकते हैं, बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट बाय फाउंडेशन लेवल से या डीप विद इन ही इज नॉट नेगेटिव रियली। ओके, और पॉपुलैरिटी बहुत है जिस सिंगिंग की दुनिया में, आई थिंक ऐसा कुछ दिखाया गया, प्रोमो भी शूट में भी देख रहे हैं, उसको लेकर जानना चाहेंगे करण। He's a superstar, basically a superstar singing star. He's been very famous in his younger years, and it's on a slight decline right now, but he's still very famous. सुमित जी, जिस तरह से दंगल पे इस तरह का शो आई थिंक पहली बार ही बन रहा है, दंगल पर इस तरह का शो ग्रैंड तरीके से पहली बार ही बन रहा है, जहाँ पर रियलिटी शोज, देन प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिखाए जाएंगे, तो इस पूरे इसमें क्या लगता है आपको, खास बात क्या है शो की, किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, ऑडियंस के लिए क्या एक्साइटिंग होगा आप देख? देखिए, I am not very good with knowing what the formula is, that what connects with the audience, because we as artists obviously when we हमें कोई रोल अच्छा लगता है, कोई स्टोरी अच्छी लगती है, हम कनेक्ट करते हैं और अगर हम उसमें काम करते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं to justify why we are doing it and what we are doing. But after that, obviously, we're going to work very hard, we're going to come up with a show that's very good. Then obviously it depends on how the audience reacts, and there is a lot of drama, a lot of emotion, and for the audience to watch and enjoy. So please do watch. बिल्कुल, और जैसे हम लास्ट टाइम पूछ भी रहे थे आपसे कि प्रोमोज में भी हमने देखा पूरी पॉपुलैरिटी लग रही है करण के कैरेक्टर की, आई थिंक इज अ सुपरस्टार, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आई थिंक काफी फैन फॉलोइंग भी, एक अलग बैकग्राउंड भी है उनको लेकर, करियर को लेकर, तो उसको लेकर जानना चाहेंगे करण के बारे में। बस करण बेसिकली एक सिंगर है और बहुत सालों से he's been up there, the stardom is concerned. अभी थ्रू द लेटर इयर्स थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है स्टार्टअप और फेम, लेकिन फिर भी काफ़ी है, एंड उस वजह से
एज आई मेंशन कि घमंड वगैरह भी है उसमें एंड दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स. और वो घमंड के वजह से decisions have been taken in his younger years and those decisions that have been taken उस वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं, अब स्टोरी में डेवलप हुई हैं जो अब जाके रिवील होंगी बेसिकली. ओके, स्टोरी वाइज में अगर थोड़ा बहुत अगर आपसे पूछूं कि रियलिटी शोज जहाँ दिखाए जाएंगे बड़े सुपरस्टार इंडस्ट्री की कहानियां हो या फिर और भी दो किरदार ये हैं रियलिटी तो शो हाँ, जो है वो तो हाँ, सिर्फ एक फेज है. It's not based on a reality show. ओके, It's not based on a reality show. Hmm. So reality show is a part. It's It's a a part part, of the story. okay. Yes. ओके, तो स्टोरी वाइज अगर थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको, बताना चाहिए अगर शो को लेकर. Well, nothing much to really disclose. It's preferable कि कुछ disclose ना किया जाए क्योंकि अगर ना disclose नहीं होता है तो फिर audience को देखने में और मज़ा आता है. तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्लीज़ देखिए. The show should be out in about a month. So please do that. आपको कितना एंजॉय कर रहे हो आप इस हमने देखा मैं तो enjoy कर रहा हूँ. BTS भी गाना भी गा रहे थे, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे शूटिंग के माहौल को आज? मैं तो सुमित. बहुत enjoy कर रहा हूँ and enjoy करना भी चाहिए. Enjoy नहीं करेंगे तो दिख जाता है कि बोर हो रहा है. अरे मेरे साथ तो हो जाता है. What do you say to your fans? I think अलग ही अंदाज में नजर आने वाले हैं सुमित इस बार दंगल टीवी पर. Well, all I have to say is that thank you for all the love that you have showered through all the years, and please continue that and do watch our show. Thank you so much.